रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ वी पाकिस्तानी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। मेरा एक सवाल है, आर यू एजुकेटेड? क्या आप पढ़े लिखे हो? आप तालीम याफ्ता हो? हमारी माशरे में तालीम को इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है कि हर वो बंदा तालीम याफ्ता है जिसके पास डिग्रीज़ हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर एक बंदा है जिसके पास डिग्रीज़ हैं और एक अनपढ़ बंदा है, अगर अनपढ़ बंदा आप पे आके गुस्सा करने लगता है, चीखने लगता है, कुछ ऐसी बातें कह देता है जो आपके दिल को जला देती हैं, तो अगर उसके मुकाबले में एक जो पढ़ा लिखा बंदा उसके सामने है जिसके लिए उसने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, वो दिल में ये ख्वाहिश रखता है कि मैं और ज़्यादा उसे ऐसी बातें बोलूँ कि मेरा बदला पूरा हो जाए, उसका दिल और ज़्यादा जल जाए। अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा एक अनपढ़ बंदे की एक गाली के जवाब में 2 गालियाँ देता है, तो क्या आप पढ़े लिखे हो? नहीं, यू आर नॉट एजुकेटेड। आप पढ़े लिखे नहीं हो। क्योंकि मेरे स्कूल के टीचर कहा करते थे, एजुकेशन इज़ व्हाट दैट चेंजेस योर हार्ट, कि पढ़ाई वो है या तालीम याफ्ता होना, हम उस बंदे को कहते हैं जिसका दिल बदल जाए। ठीक है, पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद उसमें बहुत सारा चेंज आ जाए, उसका दिल ही बदल जाए। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये बात कहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में आज तक जितने भी बंदे को मिली हूँ ना, मुझे कोई ऐसा याद नहीं है कि जो वाकई में एजुकेटेड हो। हाँ, हम इंसान हैं, हम खुद पे कंट्रोल नहीं रख सकते, हम कुछ सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन मुझे कोई ऐसा बंदा भी नहीं मिला जिसने किसी एक ऐसी सिचुएशन में ऐसे बिहेव किया हो, कभी तो ऐसे बिहेव किया हो कि वो एजुकेटेड है। एक जो तालीम याफ्ता बंदा होता है ना, उसे हम जिसे पढ़ाई कहते हैं ना, उस पढ़ाई को हासिल करने में लाखों की तादाद में खर्चा होता है। लेकिन फिर जब एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ बंदे में कोई फ़र्क ही नहीं है, तो हम इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? उससे तो अनपढ़ होना बेहतर है ना, लाखों की तादाद में खर्चा करने के बाद भी वही अनपढ़ रहने से। तो आपको पता हम ऐसे हैं क्यों? इसकी 2 वजूहात हैं। एक, सबसे पहले कि हमें पता ही नहीं है कि पढ़ाई है क्या। हमें तालीम का मतलब ही नहीं पता कि तालीम याफ्ता होना कहते किसे हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर कोई गौर ही नहीं करता। और दूसरी वजह, हमें सबसे पहली वजह तो इस वजह से हमें नहीं पता क्योंकि हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं कि तालीम याफ्ता होने से आपके सिर्फ किताबें रटना तालीम याफ्ता नहीं होता। ठीक है, आपका दिल चेंज हो जाता है, आपकी रूह बदल जाती है, आपका ज़मीर ही बदल जाता है, तब आप तालीम याफ्ता बनते हैं। सिर्फ किताबें रटने से आप तालीम याफ्ता नहीं बनते। और दूसरी वजह ये है कि हमारे लिए जो तालीम हासिल करने का मकसद होता है ना, वो खुद को चेंज करना कभी होता ही नहीं है। ठीक है, जिस दिन खुद हमारा मकसद तालीम हासिल करना हो गया ना, अपने दिल को चेंज करना हो गया, उस दिन हम वाकई में इतनी तरक्की कर जाएंगे ना कि यूएसए और चाइना भी हमसे बहुत पीछे रह जाएगा। तो हमारा जो स्कूल जाने का मकसद होता है, हमारा तालीम हासिल करने का जो मकसद होता है ना, वो ये होता है कि हमें डिग्रीज मिल जाए। ठीक है, और वो हम हासिल कर लेते हैं। ठीक है, और उन डिग्रीज के बाद हमें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, हमारी अच्छी सी पे हो। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि ज़िंदगी में खुशियाँ जो है ना, वो सिर्फ पैसों से आ सकती हैं। लेकिन जब तक हमें ये पता चलता है कि तालीम का मकसद ये नहीं था, तालीम का मकसद दिल को चेंज करना था, और पैसे से ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं आती, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर आपका टाइम गुजर चुका होता है। ये वो वाला हिसाब हो जाता है जब हम जवानी में अल्लाह को याद नहीं करते और बुढ़ापे में ना हम अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं। तब पता होता है ना कि कोई और सहारा ही नहीं है, अब उसी तरफ जाना है। तो प्लीज़ खुदा के लिए आप सच में जो सही मतलब में पढ़े लिखा होना है ना, जो तालीम याफ्ता, जिसे मैं सही में तालीम याफ्ता कहती हूँ, वैसे बने। ना सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि तालीम याफ्ता होना इसे कहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला कि आप जब किसी को गुस्सा कर रहे होते हो ना, तो आप खुद को जला रहे होते हो, तो वो काम नहीं होगा। आप शैतान को जीतने नहीं दोगे, आप खुद को नहीं जलाओगे। और दूसरी बात, आप किसी का दिल नहीं दुखाओगे। हम अपनी कड़वी बातों से ना किसी के दिल को इतना दुखा देते हैं ना, और आपको पता है तब जब किसी का दिल दुखता है हमारी बातों से, तो उससे आह निकलती है, और वो आह आसमान को भी चीर देती है। तो मेरे सर कहते थे कि जो इस्लाम में बहुत बड़े गुनाह है ना, उनमें से एक दिल को दुखाना है। तो आप इस गुनाह से बच जाएंगे, इस कबीरा गुनाह से बच जाएंगे। और तीसरी और सबसे आखिरी बात कि दुनिया में इंसान आते ही इसलिए है कि अल्लाह उसका इम्तिहान ले सके, वो मेरे रास्ते पे कितना चलता है। तो आप अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब होंगे, आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, आप अल्लाह को राज़ी करेंगे। तो प्लीज़ खुदारा तालीम याफ्ता बने। ना सिर्फ ये मत करें कि आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, बल्कि आप तालीम याफ्ता बने। कभी कभी आपसे ऐसा हो जाता है, आप सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते, जाहिर सी बात है, आप इंसान, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। लेकिन प्लीज़
हर दफ़ा तो ऐसा ना हो। प्लीज़ आप एजुकेटेड बने, सही में जो एजुकेशन का मतलब है, जो तालीम का मतलब है, उसे